नमस्कार दोस्तों, मैं देवंशा आपके अपने YouTube चैनल देव मैथ्स अड्डा में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। देखिए, ये हमारा प्रैक्टिस सेट 2 है और लेखपाल की दृष्टि से बहुत ही उत्तम प्रैक्टिस सेट है। बहुत ही लेखपाल लेवल के सारे इसमें 25 प्रश्नों को मैंने लिया है और सभी जो लेखपाल का सिलेबस है उसी से रिलेटेड सारे के सारे प्रश्न है। ठीक है, तो आप जरूर देखें। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है। प्रश्न है यानी कि k का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण 16x माइनस 12y प्लस 9 बराबर 0 और 12x प्लस के वाई बराबर माइनस 11 बराबर 0 का कोई हल नहीं है। तो चलिए देखिए, लिखते हैं समीकरण 16x प्लस माइनस 12y प्लस 9 बराबर 0। दूसरा समीकरण है 12x प्लस के वाई माइनस 11 बराबर 0। अब देखिए, कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं, उसके लिए होता है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये होता है। अब एक वन हमारा ये 16 x का गुणांक है, y का गुणांक b1 होता है और जो हमारे अचर संख्या है वो c। ऐसे ये a2 b2। तो बस यहाँ पे देखिए, ये तो दोनों बराबर है ही नहीं आपस में, इन दोनों की कंपेयरिंग हमें करनी है। तो a का मान कितना है भाई? a का मान 16 और a2 का मान 12 इक्वल टू b1 माइनस 12 और b2 k की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी। 4 से कटा 4 बार, 4 से 3 बार। ठीक है, तो 4 से कट जाएगा माइनस 3 बार। तो k बराबर कितना आएगा? 3 तिया 9, लेकिन माइनस के 9 आएंगे। ठीक है, माइनस के 9, यानी कि कौन सा विकल्प आएगा? सी विकल्प आएगा। अब देखिए, ये जो प्रश्न था कोई हल नहीं है। अनंत हल के लिए क्या लगाएंगे? अनंत हल के लिए लगाना है हमें a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c। अब अद्वितीय हल, केवल एक हल के लिए क्या लगाना है? केवल एक हल के लिए a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। केवल एक हल के लिए ये लगाना है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। पहला प्रश्न आपको कवर हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, कोई भी समस्या हो तो आप बताइएगा। अगला प्रश्न लेके आ रहा हूँ आपके लिए, आपके स्क्रीन पर ये गया। प्रश्न कहता है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 15, 25, 40 और 75 से विभाज्य। तो देखिए, करना कुछ नहीं है, हमें करना क्या है? 4 अंकों की संख्या निकालनी है। ठीक है, तो 4 देखिए संख्या हमारे पास 4 अंकों की बड़ी संख्या, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगी भाई 999। ठीक है, अब संख्या थी हमारे पास 15, 25, 40, 75। इनका जब एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम आ जाता है हमारे पास 600। एलसीएम 600 आ गया। अब 600 से इसमें हमें डिवाइड करना है। 600 से डिवाइड करेंगे 9999। 600 एकम 600, तो यहाँ पे 9 बचेगा, यहाँ पे 9 बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा। नीचे अंक उतारा हमने 9 का। अब ये जाएगा भाई कितने बार? ये 6 बार जाएगा। तो 6 छिंगे 3600 हो जाएंगे। ये 9 और यहाँ पे 399। ये हमारा शेषफल बचा। ठीक है, ये शेषफल बचा। अब जो हमें संख्या निकालनी है तो इस 9999 में से 399 घटाना पड़ेगा। तो वही संख्या हमारी आ जाएगी 00696। ठीक है, 9600 इसका उत्तर आएगा, यानी यही हमारा उत्तर है। ठीक है, तो ये प्रश्न भी आपके अच्छे समझ में आ चुका होगा, ऐसी मैं आशा कर रहा हूं। और किसी भी प्रकार की समस्या है आपको तो मुझे बताइएगा, मैं आपकी समस्या को दूर करूंगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, प्रश्न नंबर 28। इसे यहां से हटा दे रहा हूं। प्रश्न कहता है एक कमरा 15 फीट लंबा और 12 फीट चौड़ा है। दीवारों से 1.5 फीट की जगह छोड़कर कमरे के फर्श पर एक मैट बिछाया जाना है। तो मैट जो प्रति वर्ग मीटर है 3.50 की दर से कितनी लागत आएगी? तो 15 फीट और 12 फीट, देखिए ये 15 फीट तो लंबा हो गया, ये 12 फीट चौड़ा हो गया और 1.5 फुट
यानी 1.5 फीट छोड़नी है हमें जगह। 1.5 इधर से छूटेगी, इधर से छूटेगी, इधर से छूटेगी और इधर से छूटेगी, यानी 15 में इधर 1.5 घटेगी, इधर 1.5 घटेगी, यानी 3 घट जाएगी। तो यहाँ पर कितना रहेगा 12 इंटू इधर 3 घट जाएगी, इधर इधर तो यहाँ पर 9 रह जाएगा। अब ये मैट का क्षेत्रफल आ गया, मैट का क्षेत्रफल, मैट का क्षेत्रफल। अब ये क्षेत्रफल आ गया, इसमें हमें मल्टीप्लाई कर देना है कितने की 3.50 कितने से रुपये आगे से, यानी मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसा करते हैं 12 नम्मा 1 से 8 आ गया, ये तो क्षेत्रफल आ गया। अब रुपया जब निकालेंगे हम तो इसमें 3.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब मल्टीप्लाई हमें करना है तो ये आ जाएगा 378 रुपया। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 378 रुपया। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा बी। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आपके, ऐसी मैं आशा कर रहा हूं। चलिए अगला प्रश्न लेके आता हूं मैं। ये रहा अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। प्रश्न कहता है यदि अल्फा बीटा x² - 5x + 6 बहुपद के मूल हैं तो x² अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा की पावर -2 प्लस बीटा की पावर -2 का मान ज्ञात करना है। चलिए करते हैं, बहुत ही अच्छा सवाल है। और जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं लेखपाल की, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। तो हमारे पास इक्वेशन दिया है द्विघात समीकरण -5x प्लस के 6 बराबर 0। ठीक है, और इसके मूल है अल्फा बीटा, अल्फा बीटा मूल है। जब योग निकालते हैं ना अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का योग निकालते हैं तो -b/a होता है, -b/a। ठीक है, और गुणनफल निकालते हैं अल्फा बीटा तो ये होता है c/a। ठीक है, कोई समस्या नहीं है। यहाँ पर देखिए -b है और b का मान 5 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि a का मान 1 है, x² का गुणांक a होगा। तो यहाँ पे 5 आ गया और यहाँ पे 6 आ गया। अल्फा और बीटा का मल्टीप्लाई 6 आ गया, अल्फा प्लस बीटा का योग 5। अब पूछा क्या था कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन में अल्फा स्क्वायर -2 प्लस बीटा। अब इसे लिखेंगे हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसे क्या लिखेंगे, माइनस में घाते हैं 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर। ठीक है, देखिए x इनवर्स 2 है, इनवर्स 2, इसे क्या लिखेंगे 1/x²। ठीक है, इस प्रकार हम लिख सकते हैं प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर। ये कर दिया हमने। अब करने के बाद हमें बस सॉल्व करना है। देखिए सॉल्व करेंगे तो यहां से सॉल्व करते हैं आगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और नीचे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आएगा और मल्टीप्लाई में अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर ऊपर जाएगा, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो इसे क्या लिखेंगे अल्फा बीटा का होल स्क्वायर कर सकते हैं। और अल्फा और बीटा कितना है भाई 6, तो यहाँ पर 36 हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो 36 ऑप्शन सी आपको टिक करना पड़ेगा। तो कोई समस्या है इसमें, किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, केवल हमने वैल्यूज पुट करी है और आसानी से हमने सॉल्व किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ गया, मेरी आयु मेरे बेटे से 5 गुना अधिक है। ठीक है, इसे यहां से क्लियर करते हैं। मेरी आयु मेरे बेटे से 5, देखिए ये तो मैं हूं और ये बेटा है पुत्र। मेरी आयु 5 गुना अधिक है, तो पुत्र की है x, तो मेरी हो जाएगी 5x। अब आगे बोला है 6 वर्षों में मेरी आयु पुत्र की आयु से 3 गुना होगी। तो 6 वर्ष बाद मैं कितना क्या होऊंगा भाई 5x प्लस 6 जुड़ जाएगा, इधर भी 6 जुड़ जाएगा इसमें। अब ये 3 गुना है मेरी आयु पुत्र की, तो दोनों को बराबर करना है तो पुत्र की आयु में 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5x प्लस 6 बराबर 3x प्लस 18। ट्रांसफर करेंगे 2x बराबर आएगा 12, x बराबर आएगा 6, x की वैल्यू 6 आई। तो पुत्र की आयु कितनी होगी भाई 6 हो गई और मेरी कितनी हो जाएगी 30 हो जाएगी, क्योंकि 6 का मल्टीप्लाई करना है। ये वर्तमान आ गई, लेकिन पूछा क्या है 2 वर्षों बाद हमारी आयु क्या होगी। 2 वर्षों के बाद मेरी कितनी हो जाएगी 32 वर्ष और पुत्र की कितनी हो जाएगी 8 वर्ष। तो 32 और 8 आपको टिक करना है। ठीक है, तो ये बी विकल्प आपको टिक करना पड़ेगा। आसानी से ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है,
मॉरिस भोजन पर अपनी आय का 25% खर्च करता है। ठीक है, उसे 1,000 रुपए की वेतन वृद्धि मिली, लेकिन उसने खाद्य वस्तुओं पर अपना खर्च नहीं बढ़ाया। नतीजन भोजन पर उसका खर्च गिरकर 20% हो गया। तो उसकी प्रारंभिक आय कितनी थी? सॉरी, देखिए 25% खर्च कर रहा है, तो इसे लिखा मैंने 1/4, यानी ये मेरी आय है, ये खर्च है। बचत की बात करते हैं तो बचत कितनी हो जाती? 3 हो जाती। ठीक है, तो ये मैंने मान लिया आय 4x और खर्च x मान लिया। अब वेतन मेरा 4,000 था, उसमें 1,000 रुपए की वृद्धि हो गई। जब 1,000 रुपए की वृद्धि होगी और 20% यहाँ पे इसका निकालेंगे तो कितना आएगा भाई? खर्च के बराबर, क्योंकि खर्च में परिवर्तन नहीं हुआ। तो इसका 20% निकालेंगे तो इसके बराबर आ जाएगा। बस सॉल्व करना है। 5 4x और ये 5x है, तो x बराबर कितना आएगा? 1,000। x बराबर 1,000 आ गया। आय कितनी थी भाई? 4x, तो 4,000 इसका आय हो जाएगी। बस ये इस प्रकार का सवाल था। दोबारा समझने के बाद समझा देता हूँ। खर्च कर रहा है 25%, 1/4, यानी आय 4 हो गई, खर्च हो गया 1, तो मैंने x के रूप में मान लिया 4x और ये x। अब देखिए आय में 1,000 की वृद्धि हुई, लेकिन खर्च में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, 20% हो गया खर्च उसका। ठीक है, तो इसका 20% हमने कर दिया, इसके बराबर रख दिया खर्च के। x बराबर 1,000, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे 4,000 उत्तर आएगा। तो ये प्रश्न भी आपके अच्छे समझ में आया होगा, ऐसी मैं आशा कर रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके लिए, आपके स्क्रीन पर ये आ गया। देखिए प्रश्न है, एक तालिका दी है, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हो रहा है मिलियन में, और 2016 से 17 के बीच कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? बहुत ही सिंपल है। 2016 से 17, 16 से 17, देखिए 16 में कितनी थी? 110। 2016 में थी 110, 2017 में कितनी हो गई बढ़ के? 2017 में हो गई 150। वृद्धि कितने की हुई? यहां से यहां तक 40 की वृद्धि हुई। कितने पे? 110 पे। परसेंटेज निकालेंगे, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से 100, सॉरी यहाँ पे 110 आएगा। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, और बाकी का यहाँ पे 400/11 आ जाएगा। जब इसे सॉल्व करेंगे 11 तिया 33, बचेंगे 7, 11 छेंगे 66। ठीक है, और यहाँ पे बचेंगे 4, 11 तिया 33, ये 36.36 आ जाएगा। 36.36, यानी बी विकल्प लगाना है आपको, 36.36%। ठीक है भैया, कोई समस्या तो नहीं है? जिन बच्चों को समस्या हो रही है वो कमेंट करिएगा। अगला प्रश्न लेके आ रहे हैं आपके लिए, आपके स्क्रीन पर ये आ गया। अब बोला है किसी भिन्न संख्या के अंश और धनों 3 जोड़ दिया जाता है। देखिए ये प्रश्न है, आपको ऑप्शन से ही टिक करना है, ऑप्शन से करना है। बाकी अगर बेसिक की तरफ जाते हैं तो बहुत समय लग जाएगा, तो ऑप्शन से करेंगे, विद ऑप्शन, विद ऑप्शन। पहला ऑप्शन ले लेते हैं 7/8। अब कंडीशन पढ़ते हैं, कंडीशन क्या है? यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 3 जोड़ा जाता है तो उसका मान 10/11 प्राप्त होता है। 3 जोड़े देखें, 3 यहाँ पे जोड़ दिया, 3 यहाँ पे जोड़ दिया, तो क्या आएगा? 10/11, यानी पहली शर्त ये भिन्न कंप्लीट कर रही है। यदि अंश और हर दोनों में 4 घटाया जाता है तो उसका मान 3/4 हो जाता है। तो 7/8 में दोनों में 4 घटाया जाएगा, तो ये आ जाएगा 3, और ये आ जाएगा 4, 3/4, यानी दोनों शर्तों को ये भिन्न पूरी कर रही है, तो 7/8 हमारी मूल भिन्न हो जाएगी, ये उत्तर है। ठीक है, ये हम ऑप्शन से कर रहे हैं, लेकिन अगर ऐसे बेसिक से करते तो थोड़ा सा इसमें समय लग जाता। ठीक है, चलिए, और समय का खेल होता है पूरा एग्जाम क्रैक करने में। अगला प्रश्न आपके लिए आपके स्क्रीन पर आ रहा है, ये आ गया। अब कहा गया ग्राफ में एक देश के विभिन्न अनाज की उपजों को दर्शाया गया है। 84 से 85 में उपज प्रतिशत में वृद्धि। ये प्रश्न अभी जो हमने एक किया था चार्ट वाला, उसी प्रकार का प्रश्न है। 84 से 85 में, देखिए 84 में इसमें वृद्धि थी भाई, 84 में कितनी थी? 15। ध्यान से देखिएगा, 1984 में 15 थी उपज, और 1985 में ये उपज हो जाती है 30। 1985 में हो जाती है भाई 30। वृद्धि कितनी होती है भाई? 15 की। कितने की वृद्धि हुई? 15 की वृद्धि हुई ना। 15 की वृद्धि कितने पे? 15 पे इंटू में 100, कितना आएगा? 100%।
तो 100% इसका आंसर आ जाएगा, यानी डी विकल्प टिक करना। ठीक है, ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे लेखपाल की परीक्षा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखिए, जिन लोगों को परेशानी है, समस्या है, वो समस्या को बताइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आपकी समस्या को दूर करने की कोशिश करूंगा। देखिए, ए के पास बी से 20% अधिक धन है। ए, बी और सी, तीन लोग हैं। ए के पास बी से 30% अधिक धन है, सी के पास बी से 20% कम है। तो बी के पास मान लिया 100 रुपए थे, इसके पास 120, इसके पास 80। ठीक है, अब कहा है ए के पास सी से कितने प्रतिशत अधिक धन है, यानी ए के पास कितना ज्यादा है भाई, 40 ज्यादा है। 40, तो 40 ज्यादा है किससे, सी से। तो सी का कितना है, 80। परसेंटेज में चेंज करेंगे ना, तो ये 2 बार, ये 5, यानी 50% इसका राइट उत्तर, 50%। ठीक है, कोई समस्या है, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, समस्या हो तो आप बताइएगा। चले आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। बहुत अच्छे तरीके से हम प्रश्नों को कर रहे हैं लेखपाल के लिए। अरे कहाँ गया, ये आ गया प्रश्न। ठीक है, जेड का मान ज्ञात कीजिए और ये यदि किससे विभाज्य है, 9 से विभाज्य है। तो देखिए, 9 से विभाज्य का नियम क्या कहता है कि सभी संख्याओं के अंकों का योग जोड़ दें और 9 से विभाज्य होता है, तो संख्या भी 9 से विभाज्य होती है। तो संख्या है 41 7 जेड, संख्या है 41 7 जेड 8, 41 7 जेड 8। तो जेड की वैल्यू हमें पता करनी है, जबकि 9 से विभाज्य है। अब देखिए, इन अंकों को जोड़ दें और 9 से विभाज्य होना चाहिए। 8 7 15 16, 16 4 20, अब 20 हो रहा है। अब 20 से बड़ी संख्या कौन सी है जो 9 से पूर्णतः विभाज्य हो, 20 से बड़ी 27 आएगी। तो जेड की जगह पे हमें क्या रखना है, 7 रखना पड़ेगा। ठीक है, जेड का मान कितना आ गया, 7, यानी बी विकल्प इसका राइट उत्तर हो जाएगा, क्योंकि 27 हो रहा है, 20 तो ये हो ही रहा है, 7 27, तभी तो 9 से विभाज्य होगा। तो बी का मान कितना आ गया, जेड का मान 7 आ गया। ठीक है, बी विकल्प। चलिए आगे अगले प्रश्न पर। ये अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ गया, बहुत फटाफट हम कर रहे हैं। किसी बंटन का माध्य 20 है और बहुलक 18 है, तो माध्य का ज्ञात कीजिए। चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए, एक फॉर्मूला होता है, बहुलक बराबर माध्य माइनस 3 ब्रैकेट में माध्य और माइनस माध्य का, ये फॉर्मूला होता है। देखिए, दिखाई नहीं दे रहा हो तो मैं यहां से लिख देता हूं फिर से, 3 यहां पे माध्य माइनस माध्य का। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, दिख रहा होगा आप तो आपको। तो यहाँ पे माध्य दिया है, बहुलक दिया है, बहुलक 18 दिया है तो 18 लिखा। माध्य दिया है, माध्य कितना दिया है भाई, 20, 20 लिखा मैंने। माइनस 3 माध्य 20 माइनस माध्य का, ठीक है। अब इसे हमें सॉल्व करना है, तो 20 इधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल होगा तो 2 बचेगा, बराबर ये हो जाएगा 60 हो जाएगा, ये माइनस ये हो जाएगा 3 माध्य का। अब ट्रांसफर करेंगे तो इधर बचेगा भाई 60 में से 2 गया, 60 में से 2 गया तो 58 और माइनस बराबर माइनस के 3 माध्य का। 8 5 13, अब ये 3 यहाँ पे बच रहा है। ठीक है, तो माध्य का जब माइनस से माइनस कैंसिल, माध्य का जब निकालेंगे 58 में हमें 3 का भाग लगाना पड़ेगा। जब 58 में 3 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा भाई, देखिए कैमरा यहाँ पे बंद हुआ है थोड़ा सा, कोई समस्या नहीं, थोड़ा सा बंद हो जाता है कभी कभी। तो 3 एकम 3, ये निकल के आएगा भाई 19.33, ये हमारी माध्यिका हो गई। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, बहुलक बराबर माध्य माइनस 3 माध्य माध्यिका। देखिए, लेखपाल मैथ की एक प्लेलिस्ट है, उसमें आप जाके देखिएगा, मैथ के विभिन्न चैप्टर्स में कराए गए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ रहा है, ये आ गया। प्रश्न कहता है यदि किसी वृत्त की परिधि 3 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल कितना है। देखिए परिधि क्या होती है वृत्त की, 2 पाई आर। परिधि होती है 2 पाई आर परिधि, और ये दिए अच्छे तो पहले तो पाई का मान 22/7 रखना है, आर हमें निकालनी पड़ेगी बराबर 6। अब देखिए 2 से ये कैंसिल आउट होगा 3 बार। अब ये आर की जो वैल्यू आई, देखिए मान कितने पाई में दिए, तो पाई का मान हमें रखना नहीं है, पाई में मान है ना, तो आर बराबर 2 से ये 3 बार घटेगा, तो 3 पाई। आर का मान कितना आ गया, आर बराबर 3 पाई आ गया। अब 3 पाई उसने बोला है इसका क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर हमारे पास ये 9 पाई स्क्वायर, ठीक है, यही तो हो जाएगा 9 पाई स्क्वायर। 1 मिनट, कहीं गड़बड़ कर रहे हैं। अरे यहाँ पर 3 है, ये परिधि 3 दी है ये, ठीक है, तो ये गड़बड़ हो जाएगी सवाल में, तो 3/2 पाई हो जाएगा ये। अभी मैं कह रहा कुछ गड़बड़ हो रही है, तो ये 3 इसका वर्ग करेंगे तो 9/4 पाई वर्ग, तो पाई वर्ग का पाई से कैंसिल हो जाएगा, तो ये 9/4 पाई इसका आंसर आ जाएगा, 9/4 पाई। ठीक है, तो कौन सा विकल्प लगाएंगे, सी विकल्प लगाएंगे। चलें बच्चों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है यदि विक्रय मूल्य दुगना कर दिया जाए तो लाभ 3 गुना हो जाता है, तब लाभ प्रतिशत कितना है। ये बहुत ही अच्छा सवाल है एग्जाम की दृष्टि से, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से करिएगा। देखिए हमने यहाँ पे माना एसपी मान लिया हमने 100, तो प्रॉफिट कितना होता है भाई, प्रॉफिट एसपी माइनस सीपी होता है। तो एसपी हमने जब 100 माना और सीपी और यहां से ये 100 माना, ठीक है, एसपी की जगह पे क्या रखेंगे, 100 रखेंगे, 100 रख दिया। जब सीपी की वैल्यू निकालेंगे तो सीपी बराबर 100 माइनस पी आ जाएगा। अब उसने क्या बोला है कि जब प्रॉफिट को दोगुना, विक्रय मूल्य दोगुना कर दिया जाए तो लाभ 3 गुना हो जाता है। तो एसपी हम कर रहे हैं 2 गुना, 200 कर रहे हैं, तो प्रॉफिट बराबर सीपी एसपी माइनस सीपी जो होता है ना, एसपी हमने 200, एसपी की जगह पर 200 रखा और लाभ कितना हो रहा है 3 गुना, तो यहाँ पर 3p हो जाएगा माइनस सीपी। सीपी की वैल्यू यहाँ पर निकालेंगे भाई 200 माइनस 3p। अब देखिए सीपी की वैल्यू ये आ गई इधर, सीपी की वैल्यू ये आ गई इधर, दोनों कैसी होंगी आपस में बराबर, दोनों को बराबर कर दें, 200 माइनस 3p बराबर 100 माइनस p। ट्रांसफर करेंगे तो 2p बराबर ये जाएगा इधर, तो यहाँ पे बचेगा 100, तो p बराबर कितना आएगा भाई 50। यानी प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 50 का प्रॉफिट हो रहा है। तो जब 50 रखेंगे प्रॉफिट की जगह पे तो सीपी कितना आएगा भाई, सीपी आएगा हमारा 50। सीपी कितना निकल के आएगा, 50 निकल के आएगा। अब पूछा है लाभ प्रतिशत कितना है, तो लाभ प्रतिशत हम बता सकते हैं, सीपी हमारा 150 था, एसपी हमारा ये है 100 कितने की वृद्धि है, 50 का लाभ है, 50 पे परसेंटेज में चेंज करेंगे, दिख रहा है ना आपको, चलो यहाँ लिख देता हूं, तो ये आ गया 100%। तो 100% इसका उत्तर होगा, दोबारा देख लें एक बार, ये अच्छी लेवल का सवाल है। एसपी हमने 100 माना, पी बराबर 100 माइनस सीपी हो गया। ये फॉर्मूला है कि लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, सीपी का मान निकाला 100 माइनस पी। अब उसने एसपी को डबल कर दिया, तो लाभ 3 गुना, तो पी की जगह पे 3 कर दिया हमने, ये 200, तो सीपी कितना 200 माइनस 3p, ये और ये हमने बराबर कर दिया, तो पी की वैल्यू आई 50, यानी लाभ हो रहा है 50 का। तो विक्रय मूल्य कितना हो, क्रय मूल्य कितना होगा, क्रय मूल्य होगा हमारा 50 का सीपी, और 50 विक्रय मूल्य हमारा 100 है, 50%, 50 रुपए बढ़ रहे हैं 50 पे, तो 100% का लाभ हो गया, बस कुछ नहीं करना है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ गया, आंकड़ों का बहुलक। देखिए बहुलक क्या होता है, बहुलक होता है जो
जिसकी आवृत्ति, जिस संख्या की आवृत्ति अधिक बार आ रही है। तो यहाँ पे बहुलक आप आसानी से बता सकते हैं 38 संख्या ज्यादा है, ज्यादा बार है तो 38 का बहुलक हो जाएगा। ठीक है, जो संख्या बहुत बार आती है, सबसे ज्यादा बार आती है, वही बहुलक हो जाता है। तो 38 यहाँ पे 2 बार आई है, बाकी की संख्याएं एक ही बार आई है, तो 38 इसका बहुलक होगा। अगला प्रश्न दिया है, चले ऐसे ही करते हैं। प्रश्न नंबर अगला है 41। इसमें कहा गया है, एक समीकरण दिया है, मैंने लिख रखा है यहाँ पे 15/3 माइनस 30/² प्लस 12/-12। इसको यदि विभाजित किया जा रहा है 3/, इधर लिखते हैं 3/-6, इससे विभाजित कर रहे हैं, तो पूछ रहा है शेषफल क्या आएगा। तो ये इसके बराबर 0 रख दिया और y बराबर कितना आ गया, 2 आ गया, क्योंकि 6 को ट्रांसफर करेंगे प्लस का हो जाएगा, 3 से कटेगा 2 और y की वैल्यू रख दें बस 2। ये 15, 2 का क्यूब करेंगे 8 माइनस 30, 2 का वर्ग करेंगे 4 प्लस 12 दूनी 24 माइनस के। अब लिखें 15 अट्ठे 120 माइनस 30 चौके 120 प्लस 24 माइनस के 12। इससे ये कैंसिल, 24 में से 12 जाते तो 12, ये 12 इसका राइट उत्तर। ठीक है, तो 12 इसका सही उत्तर होगा, यानी डी विकल्प आपको टिक करना है। तो इस प्रकार का प्रश्न आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। चलें अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, इस प्रश्न को लगाइएगा। तब तक मैं इंक डाल लेता हूं, थोड़ा सा इंक सही दिखाई नहीं दे रहा है। करें इसको लगाइएगा, जब तक इस प्रश्न को लगाएं तब तक मैं इंक डाल ले रहा हूं इसमें। लगाएं जल्दी से। एक चार्ट दिया गया है XY का 2015 में, और कपड़ा उत्पादन के बारे में बताया है, कॉटन, सैटिन और लिनन, वूलन, सिल्क। तो ये परसेंटेज में दिया है, तो आपको बताना है कि 15 में कपड़े का कुल उत्पादन 1,50,000 टन है, तो 2015 में सैटिन के उत्पादन में कितना टन है, सैटिन का उत्पादन बताना है। देखिए करते हैं ऐसे, कुल उत्पादन यानी 100% है, कुल उत्पादन 100%, उसने दे रखा है 1,50,000 टन। और उसने बोला सैटिन, सैटिन का है 5% की वैल्यू हमें निकालनी है। सैटिन कितना है 5%, तो 0 से ये 2 0 कैंसिल, यानी 1500 में हमें 5 से मल्टीप्लाई करना है। 15 पंजे 75 डबल 0, ये 7500 टन आ जाए। ठीक है, 7500 टन। तो आपको यहाँ पे विकल्प नहीं दिखाई दे रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, ए विकल्प इसका राइट उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये रहा अगला प्रश्न। प्रश्न कहता है, ये आपके पास सीरीज है और उसका माध्यक ज्ञात करना है। माध्यक यानी कि माध्यिका को ही कहते हैं माध्यक। तो क्या है, जो नंबर है उनको आपको क्रम से लगाना है, नंबरों को आपको क्रम से लगाना है। देखिए नंबर हमारे पास दिए हैं, मैं एक बार लिख लेता हूं, क्रम से आरोही क्रम में ही ले रहा हूं, बढ़ते हुए। देखिए नंबरों को आपको या तो आरोही क्रम में लगाना है या अवरोही क्रम में। तो पहले हम इसे लगा लेते हैं, 5 12 अवरोही क्रम में आरोही क्रम में लगा लेते हैं। 32 34 51 57। देखिए यहाँ पर दिखेगा नहीं, आप नीचे लिखता हूं, 5 12 32 34 51 57 57 62 62, ये 67 92 और 93। तो ये हमने जो श्रृंखला दी है उसे आरोही बढ़ते हुए क्रम में लगा लिया, और बीच की संख्या देखनी है। तो देखिए आप जब काउंटिंग करेंगे तो बीच की संख्या ये दोनों आ रही हैं, तो कितना आएगा 57 प्लस 57/2, तो 57 ही आएगा। 57 इसका माध्यक है, माध्यक या इसे माध्यिका बोलते हैं, माध्यिका। ठीक है, या मीन, मीडियन, मीडियन। ठीक है, इस प्रकार इस प्रश्न को हम सॉल्व कर सकते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कहता है एक आदमी 1 रुपए में 5 के दर से पेन खरीदता है और 1 रुपए में 4 के दर से बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत, यानी 1 रुपए में 5 पेन खरीदता है, 1 रुपए में 4 बेचता है, तो यहाँ इसका मल्टीप्लाई किया, इसका मल्टीप्लाई किया, 4 ये 5, यानी ये सीपी हो गया, ये एसपी हो गया। ठीक है, तो सीपी कितना है, 1 का लाभ हो रहा है, 1 प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे और 4 पे इंटू 100 कितना आ जाएगा भाई, 25% आ जाएगा। वेरी सिंपल। अगला प्रश्न आ रहा है आपके लिए, आपके स्क्रीन पर ध्यान से देखिएगा। देखिए एक कक्षा के 10 छात्रों कक्षा 10 के छात्रों की परीक्षा आयोजित की गई, 96% पास हुए, 50 असफल रहे, तो कितने छात्र उपस्थित हुए। इसे भी कर लेते हैं बहुत जल्दी। देखिए क्या दिया है, 96% पास है, 50 असफल, यानी 4% फेल हुए होंगे, ये 50 दे रखा है, तो 100% टोटल उपस्थित हुए होंगे, तो 50/4 गुणे में 100, तो ये 25 बार घटा, 25 पंजे 125, 1250 इसका आंसर आ गया। ठीक है, डी विकल्प लगाएंगे। चलें अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, वह छोटी छोटी संख्या क्या है, जैसे 6, 4, 10, 15 द्वारा विभाजित करने पर 3 शेषफल प्राप्त होता है। तो देखिए ये जो प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 46, आपको 4, 6, 10, 15, 4, 6, 10 और 15 का लेना है एलसीएम, तो एलसीएम इसका आ जाएगा भाई 60 है। ठीक है, अब 3 शेषफल छोड़ा जा रहा है, तो इसमें 3 जोड़ दें भाई, 3 जोड़ देंगे 63 हो जाएगा, इसका 63 संख्या होगी, इन सबसे काटने पर 3 शेषफल छोड़ेगी, बस 63 इसका आंसर होगा। छोटी छोटी संख्या पूछी है। चलें अगले प्रश्न पर। वह छोटी छोटी संख्या क्या कीजिए जो 1456 में जोड़ने पर 6, 5, 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो सबसे पहले तो 6, 5, 4 का हमें करना है एलसीएम। 6, 5, 4 का एलसीएम आएगा भाई कितना, 60। ठीक है, अब 60 से हमें संख्या दे रखी है हमारे पास 1456, 1456 को विभाजित करेंगे तो ये 24 बार कटेगा, 120, और ये 256, 240, यहाँ पे बचेंगे 16। ठीक है, अब 60 में 16 घटाएंगे तो ये आ जाएगा भाई 44, तो 44 इसमें जोड़ना पड़ेगा, 44 जोड़ने पड़े होंगे हमें, 44 जोड़ने होंगे। ठीक है, 44 हमें जोड़ने होंगे, यानी सी विकल्प इसका राइट उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ गया, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण 2 सेंटीमीटर अधिक है, लंब से और लंब आधार से 2 सेंटीमीटर अधिक है। तो समकोण त्रिभुज दिया है भाई इस प्रकार का, ये लंब, ये आधार, ये 90 डिग्री का एंगल। अब उसने बोला है समकोण त्रिभुज में कर्ण 2 सेंटीमीटर अधिक है लंब से और लंब आधार से 2 सेंटीमीटर अधिक है। आधार x, ये x+2, ये x+4। ठीक है, अब पूछा है आधार की लंबाई कितनी है, तो x का मान ज्ञात करना है हमें। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो x का वर्ग प्लस x² प्लस 4 प्लस 2x 4x, इसका होल स्क्वायर करेंगे ना तो ये आ जाएगा बराबर x² प्लस 16 और प्लस 4 दूनी 8x, ये आ जाएगा। बस ट्रांसफर करने की, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब ट्रांसफर करेंगे इधर तो x² माइनस का यहाँ पर 4x बचेगा, माइनस का बचेगा 16 में से 4 जाते हैं 12 बराबर 0। अब हमें ऐसे खंड करने हैं कि ये 4 और 2 आ जाएंगे, तो ये हमारा कितना है, देखिए ये हमारा कितना है 4 है, माइनस का तो माइनस रहेगा, ये भी माइनस रहेगा, तो 4 यहाँ पर आ जाएगा, 2 यहाँ पर आ जाएगा। पूछा क्या है, आधार की लंबाई कितनी है, तो आधार की लंबाई, इसका चेंज हो जाएगा भाई। ठीक है, ये चेंज होगा, ये चेंज होगा, तो 4 आ जाएगा। आधार कितना आएगा, 4 सेंटीमीटर।
आधार की लंबाई ज्ञात करें। सॉरी यहीं कहीं पर गड़बड़ कर गई। अरे 6 और 2 आएगा, 6 और 2, तो ये 6 आएगा। ठीक है, तो आधार की लंबाई कितनी हो जाएगी 6, और ये हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा 10, तो 6 आंसर आएगा। चलिए एक और प्रश्न रह गया है, उसे भी कर लेते हैं। ये गया प्रश्न, एक त्रिभुज समकोण त्रिभुज की भुजा 6√3 सेंटीमीटर, तो इसकी ऊंचाई क्या है? समभुज, समभुज है, समकोण नहीं, समभुज यानी समबाहु त्रिभुज है। तो देखिए समबाहु त्रिभुज करते हैं। समबाहु त्रिभुज इस प्रकार का होता है, तीनों भुजाएं बराबर है, ये इसकी ऊंचाई है। समबाहु त्रिभुज की भुजा है 6√3, 6√3, 6√3, ये भी 6√3, लेकिन दो भागों में बराबर बांटेंगे, 3√3, 3√3। ठीक है, ये लंबाई पूछी है, तो इसके वर्ग में से इसका वर्ग घटा रहे हैं, तो ये बच जाएगा भाई। तो घटाएं 36 गुणा 3, ये आ जाएगा हमारे पास 9 गुणा 3, घटाएं तो यहाँ पर 3 कॉमन आ गया, और यहाँ पर 36 और 36 में से 9 जाते हैं तो हो जाते हैं हमारे 36 में से 9 जाएंगे तो हो जाते हैं 27, 27 तिया हमारा होता है 81। इसका वर्गमूल करेंगे आ जाता है हमारा 9। ठीक है, इसका वर्गमूल करेंगे आ जाता है हमारा 9 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई होगी h9। ठीक है भाई लोगों, चलिए एक और प्रश्न है अंतिम आज का, इसे टेस्ट का अंतिम प्रश्न, उसे भी कर लेते हैं। ये अंतिम प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ गया। अब इसे वैसे आपको स्वयं करना चाहिए, लेकिन फिर भी हम कर देते हैं। हमारे पास जो इक्वेशन दिया है उसे हमें सॉल्व करना है। 5a² प्लस 15a माइनस 6b माइनस 2ab। ठीक है, तो यहाँ पे हम कॉमन लेते हैं 5a, यहाँ पे a बचेगा, यहाँ पे प्लस का 3 बचेगा, यहाँ भी a प्लस 3 बचना चाहिए, और यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई माइनस, एक मिनट कहीं पे गड़बड़ तो नहीं कर गए? ये गड़बड़ करें बगल में 5a², इसके साथ ये लेना है माइनस 2ab प्लस के 15a माइनस के 6b। अब लेते हैं कॉमन, यहाँ पे a कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे 5a माइनस b बचेगा, यहाँ भी 5a माइनस b बचना चाहिए। यहाँ पे कॉमन क्या आएगा भाई, यहाँ पे आएगा 2b, यहाँ पे 2b बचेंगे, 2b, यहाँ भी 2b बचेंगे, 2b, तो कॉमन क्या आएगा भाई, यहाँ पे 3 आएगा, तो 5a माइनस 2b आएगा और a प्लस 3 आएगा, तो ये इसका आंसर है। ठीक है, तो आपको जो भी ऑप्शन मैच कर रहा हो वो लगा सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में बस इतना ही था। मैंने 25 प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करके दिखाए किस प्रकार आपको परीक्षा में सॉल्व करना है। तो आपको प्रश्नों का लेवल अच्छा लगा हो तो जल्दी से कर दिए लाइक, अपने मित्रों में करिए शेयर थोड़ा। ठीक है, गर्मी पड़ रही है तो गर्मी में मैं आपको क्लास दे रहा हूँ। धन्यवाद, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।